सूरजनगर एक गांव में दीनदयाल नाम का एक बहुत ही अकड़ू और लालची सरपंच रहता था। सरपंच जी, आज पूरा महीना हो चुका है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे हाँ, ये ले तेरे 250 रुपए। सरपंच जी, केवल 250 रुपए? लेकिन मैंने तो आपके यहाँ 2 दिन काम किया था। पिछले महीने तूने बहुत मक्कारी मारी थी, ये उसी की सजा है। हाँ लेकिन सरपंच जी, वो माँ को बाहर लेकर जाना पड़ गया था। तू ये बता, तनख्वाह तेरी माँ की सेवा की लेता है या मेरे यहाँ काम करने की? अब चुपचाप ये 250 रुपए पकड़ और सीधे चलते बन। लेकिन सरपंच जी, ये तो नाइंसाफी है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? अब तुझे 250 रुपए भी नहीं मिलेंगे, निकल यहाँ से। सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए, मैं मेरी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? अरे जा रहा है कि मैं अपने आदमियों को बुलाकर तेरी पिटाई करवाऊं? वो मजदूर रोते हुए अपने घर चला जाता है। मजदूर के जाने के बाद सरपंच का एक खास आदमी मुंशी प्रेमचंद वहाँ आ जाता है। और सरपंच जी, कैसे हो? बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हो। अब क्या बताओ मुंशी, तुम्हें तो पता ही है कि चुनाव आने वाले हैं, बस इसी को लेकर चिंता में डूबा हुआ हूँ। अरे सरपंच जी, आप चिंता काहे करते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप ही चुनाव जीतेंगे। हाँ लेकिन इस बार अपने गांव का दिनेश मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है। अगर वो जीत गया तो वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सरपंच जी। बस आप समय समय पर मेरी जेब गर्म करते रहिए। बस एक बार जीत तो जाने दो मुंशी। तुम्हें सिक्कों से ना नहला दिया तो कहना। बस आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखता रहूंगा। तू फिक्र मत कर मुंशी, बस एक बार जीत जाने दे। सरपंच जी, थोड़े प्रचार वगैरह करवाने के लिए थोड़ी दान दक्षिणा दे देते तो अच्छा होता। ये ले, पूरे 20,000 है। और हाँ, याद रहे, प्रचार के लिए एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अब बहुत काम है। प्रेमचंद के जाते ही सरपंच के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। बस एक बार मैं जीत जाऊं, फिर इस मुंशी को तो लात मारकर निकाल दूंगा। ये कहकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगा। देखो सुनीता, तुम्हारे कहने पर मैं चुनाव में खड़ा तो हो गया, लेकिन क्या मैं जीत पाऊंगा? देखिए जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप चुनाव जरूर जीतेंगे। बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। दीनदयाल सरपंच ने सभी जगह उसके पोस्टर लगवा दिए और वो पता नहीं लोगों को क्या क्या लालच देगा जीतने के लिए। वो अकड़ू सरपंच कितना भी लालच दे दे, लेकिन जीतेंगे तो आप ही, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश और सुनीता आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सरपंच दीनदयाल उनके घर आ जाता है। और भाई दिनेश, कैसे हो? अरे सरपंच जी, आप यहाँ? भाई मैंने सुना है तुम मेरे विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए हो। देखो भाई, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुनाव से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही सुनीता बोल पड़ती है। देखिए सरपंच जी, आप मेरे पति को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। और रही बात चुनाव की, तो वो तो हम ही जीत कर रहेंगे। देखो भाई, मेरा काम कहने का था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। सुनीता, तुम्हें सरपंच जी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें पता है वो कितना अकड़ू और लालची किस्म का व्यक्ति है। अगर उसने जीतने के लिए हमको कोई हानि पहुंचाई तो? अरे आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे साथ ऊपर वाला है और गांव वालों का साथ भी है। वो सरपंच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बाद पूरे गांव में चुनाव का माहौल बनने लगा। चारों तरफ चुनाव की चर्चा होने लगी। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, यार भाई, तुम किसको वोट दोगे? भाई मन तो दिनेश को वोट देने का है, लेकिन अगर सरपंच को वोट नहीं दिया तो वो मेरी गिरवी जमीन हड़प लेगा। भाई मैं तो अपने दिनेश भाई को वोट दूंगा। अरे धीरे बोल, अगर सरपंच जी के आदमी ने सुन लिया तो वो तेरी मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। और तभी वहाँ पर सरपंच का आदमी मुंशी प्रेमचंद आ जाता है। और किसको वोट देने का विचार है आप सभी का? अरे देना क्या है भाई, अपने सरपंच जी को ही वोट देंगे। हाँ, हम तो सरपंच जी को ही वोट देंगे। कुछ देर बाद दिनेश भाषण देने के लिए मंच पर आता है। मेरे प्यारे सभी गाँव वालों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि सरपंच दीनदयाल ने हम पर कितने अत्याचार किए हैं और कई सालों से गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है।
अगर आप अपने गांव में नेक और ईमानदार सरपंच चाहते हैं तो आप मुझे वोट दीजिए। मैं आपके साथ हर समय खड़ा रहूंगा। और इतने में ही एक आदमी दौड़ते हुए वहाँ आता है और कहता है, अरे गांव वालों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर सरपंच दीनदयाल सभी को मुफ्त में राशन और पैसे बांट रहा है। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग सरपंच दीनदयाल के पास चले जाते हैं। देखा सुनीता, उस सरपंच ने राशन और पैसों का लालच देकर सारे गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जी मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये लालची सरपंच लोगों पर 1 रुपया खर्च ना करे और आज सबको मुफ्त में राशन बांट रहा है। बात तुम्हारी सही है सुनीता, जरूर इसने कुछ घोटाला किया है। हमें भी वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाँ जी चलिए। ये कहकर दोनों सरपंच के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि सरपंच का आदमी मुंशी लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहा है। ये लो गाँव वालों, मुफ्त में राशन, जितना मर्जी उतना ले जाओ। ए